यूहन्ना 21 उसकी 15 आयत को आप अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे। भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हां प्रभु, तू तो जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। अपने पड़ोसी को बोलो, अगर तू परमेश्वर से प्यार करता है तो परमेश्वर की रूहों को चरा। हालेलुया। उसने दूसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हां प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ और उसने तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हो गया क्योंकि उसको शक पड़ गया। उसको पता नहीं, ऐसा लगने लगा कि शायद परमेश्वर ऐसा समझ रहा है कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूं, लेकिन मैं तो करता हूं। शायद परमेश्वर ने अपने दिल में अपनी वो बात रखी है कि मैंने उसका इनकार कर दिया था, शायद इसलिए परमेश्वर को शक है। लेकिन उसने तीसरी बार कहा, हां प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों को चरा। अपने पड़ोसी को बोलो, एक प्रोफेसी मैं आपको दे रहा हूं अपने पड़ोसी को देने के लिए। बोलो, श्राप से ब्लेसिंग की ओर आज से तू जा रहा है और ये ब्लेसिंग नजर आएगी। आमीन ऊंचा तो ये ब्लेसिंग आपकी। यीशु मसीह ने कहा, जैसा तू बोलेगा वैसा तेरे साथ होगा। मांगो तो दिया। और जब पतरस पे परीक्षा आई थी, क्योंकि उसने उस रात प्रार्थना नहीं की जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, और बाइबल कहती है कि अगले दिन जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए लोग आए, और पतरस को पता था कि यीशु मसीह को बहुत बार लोग पकड़ने के लिए आए, लेकिन यीशु मसीह कभी इनके हाथ नहीं आए। लेकिन उसको इस बार पता नहीं था कि यीशु मसीह ने अपने आप को उनके हाथों में जानबूझकर देना है, क्योंकि अब टाइम आ चुका है कि सूली पर वो चढ़ाए जाएं और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठें। और बाइबल कहती, जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए वो आए तो पतरस ने 3 बार परमेश्वर का इनकार किया जब वो परमेश्वर के पीछे गया। हाँ या ना? और बाइबल कहती, परमेश्वर के जी उठने के बाद परमेश्वर ने कहा था, जाओ अब चेलों से और पतरस से कहो कि मैं उनसे पहले गलील को जाऊंगा जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। हाँ या ना? चेलों से और पतरस से। उसने ये नहीं कहा चेलों से कहो। जब आप टीम को बोलते कि मेरी टीम को मेरे पास भेजो, साउंड टीम को मेरे पास भेजो, आप साउंड टीम का अकेले अकेले का नाम नहीं लेते, आप बोलते टीम को मेरे पास भेजो। लेकिन एक बंदे का नाम लिया गया क्योंकि पतरस अपना चेले होने का अधिकार खो चुका था और कर्ज के नीचे और श्राप के नीचे आ चुका था। और इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा था, जाओ मेरे चेलों और पतरस से कहो कि मैं जी उठाऊं और मैं तुमसे पहले गलील को जाऊंगा और वहां पर तुम्हें दिखाई दूंगा। और बाइबल कहती है यीशु मसीह काफी दिनों तक उन्हें दिखाई देते रहे और फिर काफी लोगों के सामने जीवित स्वर्ग पे चले गए। हाँ या ना? अब परमेश्वर ने कहा कि तू क्या मुझसे, जब वो जी उठे प्रभु यीशु मसीह, तो पतरस को बुला के पतरस से पूछा, उसने कहा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? उसने कहा, हाँ परमेश्वर, मैं तुझसे प्यार करता हूं। उसने कहा, मेरे मेमनों को चरा। दूसरी बार पूछा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है। उसने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। फिर तीसरी बार पूछा और पतरस को लगा शायद परमेश्वर अभी तक भूला नहीं कि मैंने उसका 3 बार इनकार किया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां पर क्या कर रहे थे? वो 3 बार ही उसके मुंह से अंगीकार करवा रहे थे कि जिस तरह तूने 3 बार अंगीकार किया था कि तू मेरा चेला नहीं है, लानत हो जो उसको जानता हो, मैं उसको नहीं जानता। तूने 3 बार मेरा इनकार किया, लेकिन अब 3 बार तू मेरा इकरार करेगा और तू श्राप से तू आशीष की ओर जाएगा और फिर से मेरा चेला बन जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। पतरस जो परमेश्वर से दूर हो चुका था, इनकार कर चुका था, और उसको ब्लेसिंग में लेके आने के लिए परमेश्वर ने किस तरीके का उपयोग किया। याद रखो, अगर आप 10 साल भी अपनी आशीष का इंतजार करते रहेंगे तो इंतजार करते ही रहेंगे, वो आशीष आपके पास नहीं आएगी। सुलेमान ने कहा, परमेश्वर बोलता है, क्या चाहिए तेरे को? जब वो बहुत सी भेंट चढ़ाता है और रात को परमेश्वर सपने में नजर आता है और बोलता है,
क्या चाहिए? उसने कहा मुझे, मैं तो एक लड़का हूं, इतनी बड़ी प्रजा का मैं काम नहीं कर सकता, मुझे ऐसी बुद्धि चाहिए कि मैं ये प्रजा का न्याय कर सकूं। परमेश्वर ने कहा तूने बुद्धि मांगी, लेकिन मैं तुम्हें धन भी दूंगा, ऐश्वर्य भी दूंगा, जो आज तक मैंने किसी को नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसका बाप दाऊद जो था, अपनी लाइफ का सारा पर्सनल गोल्ड परमेश्वर को दे चुका था, बीज बो चुका था। और परमेश्वर ने कहा तूने अब तक इतिहास का सबसे बड़ा बीज मुझे दिया है, मैं तुझे इतिहास का अब तक का सबसे अमीर आदमी करूंगा। अपने आप कुछ नहीं होता, अपने आप कुछ नहीं होता। आज लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियल प्रार्थना ही करते रहते बैठकर, परमेश्वर कब मेरी नौकरी लगेगी, परमेश्वर कब मेरी ये होगा, परमेश्वर कब ऐसा होगा, और सब कुछ परमेश्वर ने आपके हाथों में दिया हुआ। हालेलुया। मैंने नाइजीरिया में होना और वहां पर मैंने अपने एक एक कतरे को बो देना, और वापसी में मैंने अपनी टीम को फोन करना। मैंने कहा कितने टेंट है हमारे पास? हमारे पास ये 400 टेंट है, हमारे पास 300 टेंट है। अच्छा डबल कर दो। ऐसे कैसे डबल कर दें? ऐसे कैसे हो सकता है कि कलीसिया सीधा 20,000 से सीधा 40,000 हो जाए? ऐसे कैसे हो सकता है? और मुझे मालूम था कि मैं वो बो के आया हूं जो मैंने पहले कभी नहीं बोया, मैं वो करके आया हूं, मैं उतनी प्रेयर करके आया हूं जितनी मैंने पहले कभी नहीं की। मुझे मालूम है मुझे इतना रिजल्ट मिलेगा जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। और लोगों को लगता था शायद बड़ी मीटिंग के कारण लोग आए। नो, वो लोग रेगुलर हो चुके थे मिनिस्ट्री में, क्योंकि जो कुछ आप बोते हैं वो कुछ आप काटते हैं। अब परमेश्वर ने मेरे हाथों में दिया हुआ था, उसके हाथ में नहीं था। उसने कहा मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर दे दिया, मैंने तुम्हें सिस्टम दे दिया, अब उस सिस्टम के अनुसार तू काम करेगा और तू बढ़ेगा। ऐसे पास्टर भी हैं जो 10-10 साल प्रार्थना करते रहते हैं कि हाय परमेश्वर मेरी कलीसिया कब बढ़ेगी, तो कब लोगों को लेके आएगा, कब रूहों को बचाएगा, लेकिन कभी नहीं बोते, कभी प्रेयर में नहीं जाते, कभी फास्टिंग में नहीं जाते, अपना हार्ट परमेश्वर के लिए कभी नहीं खोलते। जब ये चर्च बन रही थी, साथ साथ मैं दूसरी चर्चों को भी सपोर्ट कर रहा था, अभी भी कर रहा हूं। आप समझ रहे मेरी बात? क्यों? क्योंकि जब अगर हम बोएंगे तो हम क्या करेंगे, और हम अगर हम ऐसा बीज बोएंगे जो पहले कभी नहीं बोया, तो ऐसी फसल काटेंगे जो पहले कभी नहीं काटी। अब परमेश्वर को ये बात मालूम थी। अब मैं आपको बताता हूं कहां पंजाबी किथे कुंडी फसी कहते ना, किथे प्रॉब्लम है, की पंगा की है, वो मैं तुम दसदा किथे प्रॉब्लम। बाइबल में यीशु मसीह को मालूम था कि अब पतरस जो है ये कर्ज के नीचे, ये श्राप के नीचे, कि बाइबल कहती है जो मेरा इनकार करेगा मैं उसका इनकार करूंगा। मैं भी अपने पिता के दूतों के सामने बोल दूंगा कि ये मेरा बेटा या बेटी नहीं, मैं इसको जानता तक नहीं। इसका मतलब वो नरक का अधिकारी है, स्वर्ग का अधिकारी नहीं, वो कर्ज के नीचे, वो श्राप के नीचे। इसका मतलब परमेश्वर को मालूम था कि पतरस श्राप के नीचे, जब तक ये अंगीकार नहीं करेगा दोबारा से, और जब तक ये वो काम नहीं करेगा जिस काम के साथ ब्लेसिंग मिलती है। और पतरस को बुला के परमेश्वर ने कहा तू प्यार करता है मुझसे? हाँ, मेरे मेमनों को चरा। फिर पूछा मुझसे प्यार करता है? उसने कहा हाँ, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। फिर तीसरी बार सचमुच मुझसे प्यार करता है? उसने कहा हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्यार करता हूं, मेरे भेड़ों को चरा। कलीसिया, एक क्वेश्चन आप अपने आप से करो और मैं भी आपसे करता हूं, क्यों परमेश्वर आपको ब्लेस करे? क्यों? क्या रीजन है? क्या कौन सी रिश्वत आपने दी है? या अगर आप ब्लेस नहीं होंगे तो परमेश्वर का क्या नुकसान होगा? अपने पड़ोसी से पूछो, बोलो परमेश्वर अगर तुझे ब्लेस नहीं करे तो तू परमेश्वर का क्या नुकसान कर लेगा? अगर वो तुझे ब्लेस करें तो तू उसका क्या फायदा कर लेगा? आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर वो आपको ब्लेस ना करे, कौन सी कोर्ट में उसको घसीट सकते हो? किसी कोर्ट में नहीं। किस कोर्ट में केस करोगे? किसी कोर्ट में नहीं। किसको शिकायत करोगे? किसी को नहीं। कौन उससे ऊपर है? कोई भी नहीं। तो वो क्यों आपको ब्लेस करे? और अगर वो आपको ब्लेस ना करे तो उसका क्या बिगाड़ लेंगे हम? परमेश्वर ने सीधा सीधा नए नियम में उत्तर दिया। उसने कहा अगर तू मुझसे प्यार करता है और तू श्राप से आशीष की ओर जाना चाहता है तो मेरे मेमनों की रखवाली कर, मेरे मेमनों को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा। यानी तेरी जिंदगी पूरी तरह से सुसमाचार पर डेडिकेट होनी चाहिए, समर्पित होनी चाहिए, परमेश्वर के राज्य के लिए तेरी जिंदगी होनी चाहिए। अगर तू ऐसा करता है, अगर तू ऐसा है तो परमेश्वर ने कहा हां, तो फिर मैं ये जान जाऊंगा कि तू सचमुच मुझसे क्या करता है? प्यार करता है। आमीन।